हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी फार्मेसी का फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 डोजेस फॉर्म। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में हम टैबलेट, कैप्सूल और सिरप, इंजेक्शन, क्रीम और वैक्सीन जैसे डोजेस फॉर्म को डिटेल में समझेंगे। जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मेडिसिन सिर्फ एक केमिकल नहीं होती, उसको पेशेंट तक सेफली और इफेक्टिवली पहुंचाने के लिए अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है और उन्हीं फॉर्म्स को हम डोजेस फॉर्म कहते हैं। समझ गए? अब डोजेस फॉर्म पढ़ते समय हमारे जहन में एक ही बात आएगी कि डोजेस फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी या क्यों पड़ती है हमें। तो सिंपल लैंग्वेज में अपन समझे इसको तो दवा को आसान तरीके से लेने के लिए अपन डोजेस फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। सही मात्रा देने के लिए, दवा की एक सुरक्षा और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, टेस्ट छुपाने के लिए, जल्दी या धीरे असर कराने के लिए अपन को डोजेस फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल में अपन समझे तो पैरासीटामोल एक ड्रग है, लेकिन पैरासीटामोल टेबलेट, इंजेक्शन और सिरप तीनों में उसका अलग अलग डोजेस फॉर्म होता है। समझ गए? अब हम डोजेस फॉर्म में जो फर्स्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है टेबलेट। पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। टेबलेट सबसे कॉमन डोजेस फॉर्म है। आपने घर में पैरासीटामोल या विटामिन टेबलेट्स ज़रूर देखी होगी। टेबलेट एक सोली डोजेस फॉर्म है जिसमें ड्रग को कंप्रेस करके सेप दी जाती है। टाइप्स ऑफ टेबलेट हो गए, जैसे कोटेड टेबलेट हो गई, अनकोटेड टेबलेट हो गई, मॉडिफाइड टेबलेट हो गई, एक्सटेंड रिलीज टेबलेट हो गई, फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट हो गई और मल्टी लेयर टेबलेट हो गई। ये है टेबलेट्स के टाइप्स। अब अपन टेबलेट के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है कोटेड टेबलेट। कोटेड टेबलेट, इन टेबलेट के ऊपर एक स्पेशल कोटिंग होती है। इस कोटिंग का काम होता है टेस्ट को हाइड करना, ड्रग को मॉइस्चर से बचाना, टेबलेट को अट्रैक्टिव बनाना। इसमें एग्जांपल है विटामिन टेबलेट्स। अनकोटेड टेबलेट में ये सिंपल टेबलेट होती है जिन पर कोई कोटिंग नहीं होती, डायरेक्ट कंप्रेशन के बाद यूज की जाती है, जिसमें एग्जांपल है पैरासीटामोल टेबलेट। अब आ गई मॉडिफाइड टेबलेट, इसमें है सस्टेन रिलीज टेबलेट। ये ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती है, इस मेडिसिन का इफेक्ट ज़्यादा टाइम तक रहता है। एक्सटेंड रिलीज टेबलेट, ये भी लॉन्ग टाइम तक ड्रग रिलीज करती है और बार बार मेडिसिन लेने की नीड कम होती है, अपन को ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आ गई फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट, ये मुंह में रखते ही जल्दी डिजोल्व हो जाती है, वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल वोमिटिंग की मेडिसिन। अब आ गई मल्टी लेयर टेबलेट, एक टेबलेट में अलग अलग लेयर होती है, हर लेयर अलग ड्रग या अलग रिलीज पैटर्न के लिए होती है। ये टाइप्स हो गए टेबलेट के। अब अपन इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेज है इजी टू कैरी, एक्यूरेट डोज, लो कॉस्ट, लॉन्ग सेल्फ लाइफ। ये टेबलेट के एडवांटेज है। और अब इसके डिसएडवांटेज कुछ इस तरह है। स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब निगलने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। चिल्ड्रन और ओल्ड एज पेशेंट के लिए डिफिकल्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कैप्सूल। कैप्सूल का इंट्रोडक्शन है। कैप्सूल भी एक सोलिड डोजेस फॉर्म होती है। इसमें ड्रग को जेलेटिन सेल के अंदर फिल किया जाता है, जिसके टाइप्स कुछ इस तरह है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के अंदर दो पार्ट्स में होती है, कैप और बॉडी। मोस्टली पाउडर फिल करने के लिए यूज होती है। और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, लिक्विड मेडिसिन को फिल करने के लिए यूज होती है। एग्जाम्पल विटामिन ई कैप्सूल। इसके एडवांटेज है इजी टू स्वेलो, टेस्ट मेकिंग, अट्रैक्टिव अपीयरेंस। डिसएडवांटेज कुछ इस तरह इसके, मॉइस्चर से इफेक्ट होती है और कॉस्ट टेबलेट से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। लिक्विड डोजेस फॉर्म वो मेडिसिन होती है जो लिक्विड फॉर्म में माउथ से दी जाती है। जैसे इनके टाइप्स है सॉल्यूशन हो गया, सिरप हो गई, लिक्जर हो गया, इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो अपन पहला पढ़ते हैं सॉल्यूशन। जब ड्रग कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए तो सॉल्यूशन बनता है। एग्जांपल है ओआरएस सॉल्यूशन। सिरप के अंदर आता है स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन को सिरप कहते हैं। चिल्ड्रन मेडिसिन में कॉमनली यूज होती है। एग्जांपल कफ सिरप। एलिक्सर के अंदर स्वीट एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन को एलिक्सर कहते हैं। इमल्शन के अंदर दो इमिशिबल लिक्विड को मिक्सचर होता है, जैसे ऑयल और वाटर। एग्जाम्पल के तौर पर कोड लिवर ऑयल इमल्शन। अब इमल्सन के बाद में आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर इनसोल्युबल ड्रग पार्टिकल्स लिक्विड में डिस्पर्स रहते हैं। एग्जांपल है एंटासिड सस्पेंशन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। पाउडर फॉर्म में मेडिसिन दी जाती है, यूज करने से पहले वाटर ऐड किया जाता है। एग्जांपल है एंटीबायोटिक सिरप। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिकल प्रिपरेशन।
टॉपिकल प्रिपरेशन क्या होती है? टॉपिकल प्रिपरेशन में बॉडी के आउटर सरफेस पर अप्लाई की जाती है, जैसे एग्जांपल ऑइंटमेंट क्रीम्स आ गए। अब टॉपिकल प्रिपरेशन में टाइप्स कौन कौन से इनके? पहला है ऑइंटमेंट है, क्रीम है, पेस्ट है, जेल है, लिनिमेंट्स है, लोशन है, सपोजिटरीज है। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके अंदर ऑइंटमेंट। इसमें आता है ग्रेसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, स्किन पर प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट आता है क्रीम। क्रीम क्या होता है? नॉन ग्रेसी और स्मूथ प्रिपरेशन होती है, स्किन में इजीली स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट आता है पेस्ट। पेस्ट थिक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, स्किन प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट आ गया जेल। जेल ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, कूलिंग इफेक्ट देती है। अब फिफ्थ टाइप है नेजल प्रिपरेशन एंड ईयर प्रिपरेशन। नेजल प्रिपरेशन ये मेडिसिन नोज के थ्रू दी जाती है, नाक से दी जाने वाली चीज़ों को अपन नेजल प्रिपरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल नेजल स्प्रेस। अब आ गए ईयर प्रिपरेशन। ईयर ड्रॉप्स इन्फेक्शन और पेन के लिए ट्रीटमेंट में यूज होती है, जिनको अपन ईयर प्रिपरेशन बोलते हैं, जो कान की तरफ दी जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया पाउडर एंड ग्रेनुअल्स, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप है इंसफ्लेशन। इसके अंदर क्या होता है? फाइन पाउडर जो बॉडी कैविटीज में अप्लाई की जाती है। और नेक्स्ट इसके अंदर डस्टिंग पाउडर, जो स्किन पर अप्लाई की जाने वाली पाउडर्स होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कैंडिड पाउडर। अब नेक्स्ट आ गया एफरवेसेंट वगैरह पाउडर, जो वाटर में डालते ही बबल्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है एफरवेसेंट ग्रेनुअल्स वगैरह। ग्रेनुअल डोजेस फॉर्म जो वाटर में डिजोल्व होने पर फीज क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट है स्टेराइल फॉर्मेशन। स्टेराइल फॉर्मेशन कम्प्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होती है, इन्हें बहुत हाइजीन कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप्स है इंजेक्टेबल, नेक्स्ट है आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट वगैरह। इंजेक्टेबल जो डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट की जाने वाली स्टेराइल प्रिपरेशन होती है। एग्जाम्पल पर देखें इंसुलिन इंजेक्शन। और आई ड्रॉप्स के अंदर स्टेराइल लिक्विड प्रिपरेशन जो आई में यूज होती है, आई ऑइंटमेंट के अंदर आई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। अब नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, जिसके अंदर आ गया सीरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड्स वगैरह। सीरा ब्लड सीरम से प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। वैक्सीन बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और डिजीज से प्रोटेक्शन देती है। एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन। टॉक्सोइड्स के अंदर टॉक्सोइड्स को इनएक्टिव करके टॉक्सोइड बनाए जाते हैं, ये इम्यूनिटी डेवलप करते हैं बिना डिजीज कोज किए। एग्जाम्पल टिटनस टॉक्सोइड। तो फ्रेंड्स आज हमने चैप्टर 5 के ऑलमोस्ट सभी डोजेस फॉर्म को डिटेल में समझा। टैबलेट से लेकर वैक्सीन तक हर डोजेस फॉर्म का अपने एक स्पेशल पर्पस होता है। अगर आपको सभी चीज़ें अच्छी समझ में आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें।